खेती कानूनां ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਜੀਂਦ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा एक किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा। अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। एक का दाना नहीं देंगे, अपने घर जो का दाना रखेंगे, दूसरी फसल में खड़ी में आग लगवा देंगे। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੁਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੀਂਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਲਕਨੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। किसान औरतां कमलेश ਅਤੇ ਅਮਰਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। भाई है यार 4 एकड़ तो भाई जी। तो कितनी रखी आपने? हाँ हमने तो यार सारी देख बावांगे, मारे तो ये थे किले मेरे तो ये हमने तो बाजरी हम तो सारे बावांगे सब भारत में एक किलो अंग्रेजों का छोड़ देंगे। कितना रखोगे आप? मारे अरब हो गया मारे 10 किलो तो हमने बाय दिए हैं। और जितने बाए जाएंगे नहीं मारे कट रात दिन चल लेंगे। और कितना रखा जाएगा? रखा जाएगा मैं दुआड़ा डबड़ा जिसका जितनी खान के नहीं जिसकर मैं जितनी लागेगी लागत रखेंगे, फालतू नहीं रखते। हाँ मेरे अन्नदाता हमें अन्नदाता का मोदी ने गड़ काट दिया तो हमें कड़ तक जीवांगे। तो पूरा भारत में इस तरह? हाँ सारा भारत में। क्या करोगे पूरा भारत में? सारा भारत में हमें जो बावांगे हम तो बावा। हाँ तो देख लो और सारा भारत में खवाएंगे और हम नहीं रखते ना, हम आपका फसल ढूंढेंगे खाओगे। तो कितनी वो फिर बावांगे तो बढ़ाएंगे तो होगा। तो कितनी फसल भाई आज आप? 4 किले बाद 1.5 लाख 4 दिन फसल लगा बाणी लाग रही है भाई। 4-5 तो बाकी है। अच्छा मतलब बावांगे हम तो खान दोगे या दुआड़ा रख देंगे। इसका ज्यादा 12 किलो रख लेंगे हमें तो फसल हम 1 किलो रखेंगे भाई। वो किस लिए रखी? वो खान लिए डंगरा के पशुओं के लिए हमारे लिए भाई। और सारा बावांगे हम तो। और सबने कहा सारा हरियाणा हमारे गले चलना चाहिए, सारा बाना चाहिए सबने। ट्रैक्टर उपर बैठे ये ने राम मेहर जिन्हें अपनी खड़ी 2 एकड़ फसल वाह दी। राम मेहर कहते ने कि वो सिर्फ अपने खान और पशुओं लिए रख के बाकी फसल नूं नष्ट कर रहे ने। मेरे हमने 2 किले जोत दिए, हमारे पास 6-7 किले हैं। हमने 2 किले अपने जोत दिए, आगे बोलेंगे उनको भी जोत देंगे हम। फसल हमने डांगरा के खाने के लिए और हमारे खाने के लिए ही फसल रखी है हमने बस। और हम अपनी सारी फसल को पाएंगे तो हमारा MSP मिल रही ना। ये कह रहे हैं ऑनलाइन करवाओ ना हमारी ऑनलाइन पे बिक्री ना, हमारे को पूरा इसका भाव मिल रहा। पहले 1975 कितनी मिलती थी बोल रही थी गवर्नमेंट, उसमें से हमारे को अब 1400-1500 बेच रहे हैं हम। क्या करें हम? इससे अच्छा तो हम ये भाई जाए इसको। किसान बैठे हैं, किसानों का तो हम ये सबको ये संदेश देना चाहते हैं, अपने खाने की रखो बाकी को जोत दो। आग लगाने से अच्छा है प्रदूषण होगा आग लगाने में। और हम सभी को कहते हैं भाई अपनी जितनी भी फसल हो है खान की डांगरा की रखो और बाकी को इसको जोत दो। तो आगे बुआई नहीं करोगे? आगे हाँ जी हमने आगे निर्णय लिया है जब तक हमारे तीनों कानून काले वापिस नहीं होंगे, MSP पे तय नहीं होंगी, हम आगे फसल भी नहीं बोएंगे इतनी जितनी हमारे खाने और डांगरे के काम आएगी। भाई अभी 2 एकड़ भाई ये शुरुआत करी है। इससे पहले हमारा बड़ा गाँव राजपुरा है, वहाँ भाई है 2 किले।
अब 2 किले से भाई ने भाई अभी ये शुरुआत है। अभी देखना, अब सारे काम शुरू हो जाएगा। ये पूरे भारत में शुरू हो जाएगा काम। अभी आप देखना, ये शुरुआत है। आने वाले कुछ दिनों में पूरे भारत में ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। अगर ऐसे ही आंदोलन चलता रहे, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, तो इस फसल को बांट देंगे और अगली फसल की बुआई नहीं की जाएगी। कब तक नहीं की जाएगी? जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते, एमएसपी गारंटी नहीं बढ़ती, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरा, हम स्टॉक भी करेंगे फसलें का। अगर सरकार एमएसपी से कम खरीदेगी तो हम व्यापारियों को अपनी फसल नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। नहीं, सभी स्टॉक करेंगे, बड़ा हो या छोटा। ये तो एक सरकार की पॉलिसी है। बड़ा और छोटा किसान का एक नारा देकर कि छोटे किसानों को फायदा है, बड़े किसानों के लिए कानून है। ये कानून सभी के लिए है, समान रूप से है। ये बिल्कुल काला कानून है, किसान के लिए भी, मजदूर के लिए भी और मध्यम वर्ग के लिए भी, छोटे व्यापारी के लिए भी, दुकानदार के लिए भी और कर्मचारी के लिए भी। इसलिए पूरी 115 करोड़ देश की जनता का इस आंदोलन को समर्थन प्राप्त है। सरकार पे इफेक्ट पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा और इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। जब व्यापारी को या सरकार को अनाज नहीं मिलेगा, कहाँ से? ये ड्रामा करती है नहीं सरकार, इसका लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा इस ड्रामे का, और इसका जो झूठ का चेहरा ये बिल्कुल उजागर हो जाएगा। इस सब ਵਿੱਚ किसान औरतां ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। बैठे किसान मारे उड़े बैठे। हाँ। पानी कौन देगा इनमें? कौन पानी देगा? कौन भाई इनमें खाट गेड़ेगा? ओ लाइन पड़ी मारो पड़ते के पड़े, ओ लाइन कर खेता में गेड़ दिए, कड़ियां चीरी पड़ी। जनानियां में डांडा मारे किसान उधर पे बैठे। हमें दुख ना मारा पानी देनी है, ना मारा खाद गेड़नी है। मारी क्यों फसल सूख तो गई है। हमें आप फसल नहीं चाहते, हमें तो सारे मारे धरना पे बैठांगे जाकर। इस दौरान किसान लीडर राकेश टिकैत का एक ट्वीट भी सामने आया है, जिस विच वो कह रहे हैं कि उन्हें अजिहा नहीं कहा। आंदोलन चलता रहेगा और नौजवानों से है कि जिस तरह से फसल को बर्बाद कर रहे हैं वो ना करें। जब टाइम आएगा उनकी फसल भी कटेगी और आंदोलन भी चलेगा। उधर किसानों का कहना है कि वो अजिहा अपने किसान लीडर राकेश टिकैत के बयानबाद कर रहे हैं। फसल इसलिए जोत रहे हैं भाई साहब, राकेश टिकैत का बयान आया था भाई एक फसल को हम जला देंगे। हम जलाने की वजह से हमने सोचा भाई प्रदूषण होगा, प्रदूषण से हमारे चालान कटेंगे, FIR होंगे हमारे। इसके कारण से हम अपने इससे पहले हम अपने उसको जोत रहे हैं। राकेश टिकैत जी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो किसान फसल जलाने के लिए तैयार है, क्यों फसल का टाइम आ चुका है। लेकिन किसान अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है, चाहे उसे फसल क्यों ना जलानी पड़े। ਹੁਣ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। आपको हाथ उठा के करना पड़ेगा कि एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी। हटाओ, सरकार गलत फहमी में न रहे कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा एक किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा अपनी। एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। एक का दाना नहीं देंगे, अपने घर जो का दाना रखेंगे, दूसरी फसल में खड़ी में आग लगवा देंगे। ये गलत फहमी मत करो किसानों के प्रति कि 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम फसल भी काटेंगे और आंदोलन भी चलेगा। और दिल्ली की एक का कील काट गाड़ी है, एक का कील दिल्ली की जो गाड़ी है। अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टर का है, पूरे देश भर में जाएंगे, 40 लाख ट्रैक्टर को इकट्ठा करेंगे। और ज्यादा दिक्कत करी ना, ये ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है, ये फिर दिल्ली में जाएगा, ये फिर दिल्ली में जाएगा। और अब की बार में हल क्रांति होगी। हल क्रांति में जो जो खेत के औजार होंगे सारे जाएंगे दिल्ली। ध्यान से सुन ले कान खोल कर। किसान लीडर राकेश टिकैत ਦੇ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਅਦ ਜੀਂਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਵਾਹੀ ਫਸਲ। ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀਂਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। और मैं इसलिए मैंने ये कदम उठाया कि मेरे भाई जो किसान हैं धरने पे बैठे हुए हैं वो बहुत परेशान हैं, सारे देश के किसान परेशान हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये तो गलत हो रहा, तो मैंने ये भागू हो क्या ये कदम उठाया है। और मैं इस पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने ये जो कदम उठाया है, जो नुकसान किया है, मुझे बिल्कुल इत्मीनान है। मैंने अपने किसान भाइयों के लिए किया है और मैं आगे भी कोई अपने भाई किसानों के लिए कोई ऐसी बात होगी तो मैं उसमें भी तैयार हूँ। आगे भी कोई दिक्कत नहीं हो, कोई भी कदम उठा सकता हूँ अपने भाई किसानों के लिए। तो कितने एकड़ फसल आपने भाई अभी? मैंने 5 एकड़ बार दी। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਵਾਹੁਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ नहीं है। देखिए, मैं इस चीज़ को उचित नहीं मांगता। अपना किसी भी चीज़ की मांग मानना, अपना नुकसान करना, समाज का नुकसान करना, सरकार की प्रॉपर्टी का नुकसान करना उचित नहीं है। विरोध के आपके तरीके और भी हो सकते हैं। फसल जो है देश का पेट भरती है, मानवता का पेट भरती है। इस विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूँ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। और इतने दिन से किसान बैठे हैं तो मेरा सरकार से ये आग्रह है कि बहुत लंबा आंदोलन चल गया और अन्नदाता इतने दिन से घर से बाहर बैठा है तो ये देश का नुकसान होगा। बोता तो अकेला किसान है, खाता तो पूरा हिंदुस्तान है। तो सरकार को, केंद्र सरकार को 2 कदम आगे बढ़कर उनसे बातचीत करनी चाहिए और इसका निपटारा कराना चाहिए। नहीं तो ये बड़ा भारी देश का नुकसान है। अब समय आ गया केंद्र का सरकार को स्वयं 2 कदम 2 स्टेप फॉरवर्ड, बैकवर्ड की जरूरत नहीं है। अब 2 स्टेप फॉरवर्ड जाके उनका फैसला कराना चाहिए। 2 कदम ये आगे जाएंगे तो 1 कदम किसान भी बढ़ेगा ताकि इसका समाधान निकले। बातचीत से निकलेगी। वो तो कदम कह रहे हैं किसानों के हित के फैसले करो, किसानों की मांग पूरी करो। किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी किसानों को अपील की है कि वो अपनी फसल खराब ना करना। उसमें हमारी बेनती है कि कोई आदमी ना तो अपनी फसल बर्बाद करे और ना ही वो आत्महत्या करे। बहुत से किसान आत्महत्या कर गए हैं आंदोलन के पक्ष में। बहुत से किसानों ने अपनी फसलें बानी शुरू कर दी हैं। हमारी बेनती है वो ऐसा ना करें। हम लड़ेंगे, लड़ रहे हैं और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम लड़ेंगे। इस सब ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹਟ ਜਾਣ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
किसान यूनियन के लोगों से सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ 12 दौर की बातचीत की है। बातचीत का निर्णय तब होता है जब आप किसी कानून में कोई आपत्ति बताओ। कानून में किसान के विरुद्ध क्या है ये तुम बताओ। फ्लैट कहोगे कानून हटा दो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। ये तो रखना पड़ेगा अपने को कि भाई आखिर कौन सा पॉइंट है जो किसान के विरुद्ध जाता है। सरकार समझने को तैयार है, सरकार संशोधन करने को तैयार है, सरकार चर्चा करने को तैयार है, आज भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, तो किसान यूनियन आंदोलन करती रहे उससे क्या होगा। कुल मिला के चर्चा जब सरकार करना चाहती है तो चर्चा में बिंदु बताना चाहिए उनको। हम लोग उन बिंदुओं पर बात करने के लिए तैयार हैं। कुल मिला के किसान यूनियन अगर किसानों की हिमायती है तो उन्हें चाहिए किसान को तकलीफ कहाँ है ये सरकार को बताए। सरकार उस पर चर्चा करने को भी तैयार है, जरूरत पड़ेगी तो संशोधन करने को भी तैयार है। देखिए, अगर कोई भी मंत्री महोदय में जो लोकतंत्र का सम्मान है, देश के संविधान का सम्मान है, तो लोकतंत्र में लोगों को बड़ा सा बड़ा इकट्ठ करके अपनी बात कहने का हक तो होता है। उसे भीड़ कह के किसान आंदोलन का, किसान का अपमान कर रहे हैं। पंजाब ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ। ਸੋ ਤੁਮ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਗੀ, 7-7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਰਚਾ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਨੀਅਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਨੀਅਤ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣ ਲਓ, ਫਾਂਸੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰਦਨ ਵੱਢੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਈਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੂਗਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਤੀਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪੜਾਵਰ ਪੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਸਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 23 ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿਹਾੜਾ, 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਹਾੜਾ, 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਿਹਾੜਾ, 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਿਹਾੜਾ ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।